पुलिस पैसा में बिकता है और कुछ नहीं। पुलिस को रंडी को चोटने आता है, इधर ऑर्केस्ट्रा वाले का पुलिस खुद चोटने आता है। और पैसा में बिकता है पुलिस। हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग का माँ बाप नहीं है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम दोनों को मारा जाता है। इसको कुछ इसके साथ इंसाफ चाहिए, नहीं तो आग लगा देंगे। आज इधर मर जाएंगे, लेकिन कल हमको पकड़ के 4 को लड़का मिलकर गलत काम किया, मेरा पूरा सत्यानाश, शरीर में तेल डाल दिया। इसके लिए हम लोग बदनाम हैं। अगर आप गंदा काम नहीं करते हैं ना, तब हम नहीं करते। हम अगर आज गंदा है तो आप मेरे पास आते हैं तभी हम गंदा है। आप तो आज आके बाबू सोना बोल दोगे, कल बोलोगे छी वो तो गंदा काम करते हैं, लेकिन रात को तो तुम ही मेरे साथ सोए थे। पुलिस भी हम लोग का बात नहीं सुनता है। इसके लिए हम लोग मादारपुर बाजार में जाके उसका ऑर्केस्ट्रा के सामने जाके हंगामा किए। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग करीब 35-40 आदमी थे। सब किन्नर थे। बहुत मारा है। इनफैक्ट मेरा एगो चेन था 64,000 का कोलकाता का, तो वो चेन मेरा पीछे से छीन लिया। मेरा गला में निशान भी है काटने का, वो चेन हमसे छीन लिया गया। मेरा कान का था वो भी छीन लिया गया। वो थोड़ा कमज़ोर है तो ये सब नहीं जानता है, ठीक है ना। तो उसको देख के बहुत गलत काम कराता था मालिक, सेक्स वर्किंग कराता था उसको देख के। रात को 2 बजे उठ के कस्टमर आया है, जाओ एक खाना बनाओ, दारू का पैक बनाओ, गांजा बनाओ। मतलब इतना खराब अत्याचार किया है उसके साथ। बाजार में क्या, हम लोग रूम से निकालता है ना, तब से शुरू हो जाता है हम लोग का यही छक्का, ये जाओगे क्या 500 में, ये शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ सिवान में, सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर बाजार में, जहाँ 4 दिनों पहले आप देखे होंगे किन्नर समाज के लोगों के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया था। पूरा बाजार इन लोगों के आंदोलन के जद में समा गया था। तमाम लोग आंदोलित थे और अपने किसी मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे थे, जबरदस्त हो हल्ला कर रहे थे। आज मेरे साथ है किन्नर समाज के जो हैं, इनको नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, या अगुआ भी कहा जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तन्नू। नाम है तन्नू। काम भी किसी बड़े आंदोलनकारी से कम नहीं है। ये जब सड़क पर उतर गई और लगातार चिल्ला के आंदोलन करना, अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाना, जबरदस्त आंदोलन किया था इन्होंने। क्या मामला था? आपको देख रहे हैं विभिन्न वीडियो में, आप बड़ी आंदोलित हैं और लगातार कूद रही थी सड़कों पे, कभी कपड़ा हटा रही हैं, कभी चिल्ला रही हैं, कभी गर्दन दिखा रही हैं। क्या हुआ क्या था उस दिन वहाँ? उस दिन उधर उसका एक दिन पहले ही हुआ था कि उधर मादारपुर बाज़ार में एक ऑर्केस्ट्रा चलता है चैनल, उधर का मालिक का नाम है सूरज। तो उधर एक मेरा जान पहचान का एक लेडीज़ रहता था, मेरा मतलब फ्रेंड ही है कोलकाता का। तो उस लड़की को देख के, वो लड़की इतना भी नहीं जानता है कि वो कहाँ रहता है, सिवान कौन सा, गोपालगंज, मतलब वो थोड़ा कमज़ोर है तो ये सब नहीं जानता है, ठीक है ना। तो उसको देख के बहुत गलत काम कराता था मालिक, सेक्स वर्किंग कराता था उसको देख के। रात को 2 बजे उठ के कस्टमर आया है, जाओ एक खाना बनाओ, दारू का पैक बनाओ, गांजा बनाओ। मतलब इतना खराब अत्याचार किया है उसके साथ, तो उसको और बर्दाश्त नहीं हो, सुसाइड तक करने जा रहा था, ठीक है। तो वो एक लड़का को नंबर देके, वो जानता था कि मैं डुमरी बाज़ार में रहती हूँ, तो इधर भाग के आ गए। रात को आके बोल रहे दीदी हमको बचाइए। हम बोले क्या हुआ तुमको? बोल रहे मेरे साथ यही हुआ है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं पूरा डिप्रेशन में हूँ, मैं सुसाइड तक कर लूँगी। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा मालिक को फ़ोन करो। तो मालिक को जब फ़ोन किया तो मालिक हम लोग को बुलाया रात को, उसका दूसरा दिन रात को हम लोग को बुलाया कि आप लोग आइए, वो लड़की कितना पैसा पाता है नहीं पाता है, जो मैटर है बैठ के बात करेंगे। उसके बाद उस लड़की को जाना जाएगा, रहना रहेगा। तो हम लोग ऐसे सोच के गए हैं नॉर्मली होके। कितने लोग गए थे? हम लोग 5 आदमी गए थे और एक लेडीज़ और हम लोग 5 किन्नर गए थे। जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद यही हुआ कि हमको बुलाया कि इधर आइए, तो हम गए। उसके बाद सबसे पहले हम मेरे साथ जोर जबरदस्ती, मतलब उधर रात हो गया था, पब्लिक ज़्यादा नहीं था, तो उसका रूम के सामने हम गए। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद झमेला तब तक शुरू हो गया था, ठीक है। वो तब तक फ़ोन करके 10-15 को बंदा को बुला लिया था, जो लोग के पास बंदूक भी था और मतलब बहुत हथियार था, बंदूक वगैरह। तो उसके बाद हम लोग को जो 4-5 किन्नर था, वो लोग को मारपीट शुरू कर दिया। हमको भी बहुत मारा है। इनफैक्ट मेरा एगो चेन था 64,000 का कोलकाता का, तो वो चेन मेरा पीछे से छीन लिया। मेरा गला में निशान भी है काटने का,
वो चेन हमसे छीन लिया गया। मेरा कान का था वो भी छीन लिया गया, एक गो खो गया, एक गो छीन लिया गया। उसके बाद हमको मारा, बहुत मारा, बंदूक दिखा दिखा के, बेल्ट खोल के मारा हमको और मेरा 4 गो साथी को। सब लोग मार रहे थे? सब लोग मार रहे। वो लोग 15 गो बंदा, 12-15 गो बंदा है, हम लोग 4 गो है, 5 गो है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग से जीत पाएंगे? वो लोग लड़का है। तो फिर सुबह आप लोग आंदोलन किए वहाँ? नहीं, उसका सुबह, हाँ उसका बिहान बेला, उसका सुबह हम लोग सोचे कि हम लोग के साथ इतना कुछ हुआ तो इसका इंसाफ हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को तो बात कोई नहीं सुनता है, पुलिस भी हम लोग का बात नहीं सुनता है। इसके लिए हम लोग मादारपुर बाजार में जाके उसका ऑर्केस्ट्रा के सामने जाके हंगामा किए। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग करीब 35-40 आदमी थे। सब किन्नर थे? सब किन्नर। कहाँ से बुलाए थे उतने संख्या में किन्नरों को? वो मेरे सब दोस्त था, मित्र था, सब अपना अपना जान पहचान का। आप लोग अच्छे से जानते हैं किन्नर का कुछ होता है तो कोई नॉर्मल पब्लिक हम लोग का हेल्प नहीं करता है, किन्नर का कुछ होता है तो किन्नर लोग की हेल्प करता है। इसलिए सबको एक बार मैं फ़ोन की तो सब बोला हाँ बहन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग इन सब दिलाएंगे तुमको। तो लोग पुलिस क्या की? आपने आवेदन दिया पुलिस को? हाँ, फिर पुलिस आया, पुलिस आके बोला ठीक है, उधर आवेदन लिखाया, फिर बोला हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आप लोग का हेल्प करेंगे। अभी क्या पुलिस उसमें कहाँ तक का कर पाई है? कुछ है हाँ, जानकारी? पुलिस उसका 1 दिन बाद हम लोग को बुलाया थाना पे बुला के बोल रहे हैं लड़का को तो पकड़ नहीं पाए हम लोग, रूम मालिक को बुलाया क्योंकि रूम मालिक उधर, मतलब रूम मालिक का लड़का ना कौन उधर था, तो रूम मालिक से कुछ पैसा लेके लड़की जितना पाता था, उसका भी तो घर में गरीब है, एक गो मम्मी है और एक गो पागल भाई है, तो उसका भी तो घर द्वार चलाना है। इसलिए पुलिस बोला कुछ पैसा ले लो, लड़की को दे दो, वो अपना चलाएगा, घर में भेजेगा, उसके बाद तुम्हारा जितना सोना दाना गया, जितना नुकसान हुआ है सब हम देने का कोशिश करेंगे। अभी इसी पर काम चल रहा है? इसी पे अभी काम चल रहा है, एक दो दिन का टाइम दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है तानिया आपसे कि जब भी आप लोग ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, किन्नर समाज के लोग हों या बंगाल की कोई लड़कियां हों, तो उनके साथ लगातार गलत होता है। बार कई बार हम देखते हैं कि आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, पुलिस तक मामला चला जाता है। इसके लिए आप लोग एक संगठन क्यों नहीं बनाते, कोई वैसा काम करें कि आप लोगों का शोषण नहीं हो? लगातार हम देखते हैं कि आप लोग विवादों के घेरे में रहते हैं। देखिए एक बात बोले, अभी हम लोग नाचने जाता है, हम लोग के साथ इतना अत्याचार होता है, हम लोग सह लेते हैं इसलिए ना, क्योंकि पब्लिक इधर का जानता है ये तो हिजड़ा है, छक्का है, तो बोल देता है कि इसका कौन है, इसका माँ बाप कोई नहीं है, इसका मार भी डालूंगी तो पूछने वाला कोई नहीं है। यही सोच के हम लोग के साथ बहुत अत्याचार करता है। बाजार में आप लोग जाते हैं तो बड़ी फौफ्तियाँ मिलती हैं। बाजार में क्या, हम लोग रूम से निकलता है ना तब से शुरू हो जाता है हम लोग का यही छक्का, ये जाओगे क्या 500 में, ये शुरू हो जाता है। सरकार से क्या कहेंगे? जो किन्नर समाज के लोग हैं, बड़ी है दृष्टि से लोग उन्हें देखते हैं। कहा जाता है कि छक्का है, किन्नर है। जब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे हम नज़र डालें तो कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत फलता है। लोग किन्नरों से आशीर्वाद लेने के लिए क्या से क्या कर डालते हैं, और वही समाज में आज किन्नर लोगों को इतनी बेआबरू किया जाता है, इतने बेइज्जत किया जाता है, क्यों? देखिए ये तो आज से नहीं है, शुरू से है। अभी तो फिर भी थोड़ा लीगल हुआ है, किन्नर को थोड़ा सा भी कहीं कहीं हक दिया जा रहा है। मैं सरकार अगर आप लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था करती है, सरकार अगर आप लोगों में जो शिक्षित बंदा है उसको नौकरी देने की व्यवस्था की जाए तो आप लोग काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। देखिए एक बात बोले आपको, सरकार बोलता है किन्नर को नौकरी दे रहा है, अगर किन्नर बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो नौकरी कैसे करेगा? पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती है। पढ़ाई का व्यवस्था का जब पैदा होता तो घर से बाहर ही फेंक देता है। और मैं तन्नू किन्नर बोल रही हूँ, मतलब मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं 12th तक पढ़ाई की हूँ, मैं कॉलेज में भी एडमिशन लिया था आर्ट्स में, लेकिन हमको तो सरकार से तो अनुमति दिया गया तुम पढ़ाई कर सकते हो थर्ड जेंडर, लेकिन कॉलेज तो मैं जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन सरकार ने तो हक दे दिया लेकिन समाज ने तो अभी तक हक नहीं दिया। एक किन्नर होने के बाद जब आप कॉलेज में जा रही थी और सहपाठियों के साथ जब आप बेंच पे आप बैठते होंगे तो वहाँ क्या कैसा अनुभव रहा? मैं वही तो बोलना चाह रही हूँ। मैं एक दिन ही कॉलेज गई, दूसरा दिन मैं सोची नहीं पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब मैं कॉलेज गई इतना टॉर्चर, लड़का लोग बोल रहा है तू लड़की का बेंच में बैठ, लड़की बोल रहा नहीं तुम लड़का का बेंच में बैठो। मैं कहाँ बैठूँ? इधर सर भी आके मतलब जो सर पढ़ाने आता है वो भी लड़का लोग का बात सो के एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट से लेके स्कूल का सर टीचर। किन्नर होना इसका मतलब पाप है क्या? हाँ पाप है मेरे लिए, मतलब मेरे सोच से किन्नर होना एक पाप ही है। एक लड़की के साथ ऑर्केस्ट्रा में उस दिन उतना हुआ और आपने इतना जबरदस्त आंदोलन किया, पूरे बिहार में आप छा गई हैं तन्या जी, तन्नू, पूरे बिहार में आप छा गई।
अगर किसी लड़की का शोषण होता है उसके लिए आप इतना आंदोलनरत हैं, लगातार मुखातिब होकर के मुखर होकर आवाज़ उठा रही हैं उस लड़की की सुरक्षा के लिए, उसके आबरू को बचाने के लिए, फिर आप एक आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रही हैं कि सरकार से अपनी मांग रखें, किन्नरों के विकास कैसे हो, किन्नरों को तालीम शिक्षा कैसे दिया जाए, किन्नर को सरकार अपने सेवाओं में बहाल करे, इस प्रकार को लेकर के आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं? इसका आंदोलन तो हो रहा है धीरे धीरे। अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली नहीं, मैं बात दिल्ली की नहीं, मैं बात सिवान की कर रही हूँ। सिवान में अभी देखिए, हम लोग आते हैं 2 पैसा कमाने खाने, हैं ये सब छोड़ के अगर उसमें लग जाएंगे, हाँ हम लोग लगते नहीं है लेकिन लगते हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं छोटा छोटा बात के लिए, हम लोग का हक दिलाइए, लेकिन नहीं दिलाते हैं। आप गाना भी गाते हैं? नहीं, हम गाना नहीं गाते हैं, हम डांस करते हैं। केवल डांस करते हैं। हाँ। तो आगे क्या, बस यही करना है कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए लड़ना है, समाज के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाना है? हाँ, हमको सबसे पहले समझ मतलब सबसे पहले हमको ट्रांसजेंडर लोग के लिए कुछ करना है। बस वही पूछ रहे हैं। ट्रांसजेंडर लोग जो हैं उसमें बहुत सारे लोग वैसे हैं जो आज विधायक हैं, विभिन्न प्रकार के पदों पे चयनित हैं। आपका क्या इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कोई अच्छा काम में मैं जाऊँ। नहीं, आपने जो उस दिन जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से सड़क पे आपने उग्र आंदोलन किया, उससे तो लगा कि आप में एक क्रांतिकारी की छवि आ गई है। आपने मारो करो या मरो की स्थिति अपना ली थी। वही स्थिति था एकदम कि रहेंगे या जाएंगे लेकिन न्याय दिलाएंगे। तो जो व्यवस्था एक लड़की के लिए उस दिन आपने किया, जिस ढंग से आप एग्रेसिव होकर के आंदोलन कर रही थी, वह व्यवस्था, वह आंदोलन आप फिर किसी दूसरे अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं करती हैं? कि आज ऑर्केस्ट्रा में जाना पड़ता है, बाजारों में निकलते हैं तो लोग फब्तियाँ कसते हैं, स्टेज पर जब आप होते हैं तो पैसा गलत जगह डाला जाता है, वोट से वोट सटा के पैसा दिया जाता है। ये तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए आप कब आंदोलन करेंगे? इसका आंदोलन शायद नहीं होगा। क्योंकि इसका आंदोलन करके भी कोई फायदा नहीं है। तो एक लड़की के लिए आप इतना आंदोलन कर दिए, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, मामला पुलिस तक चला गया, और जब बात पूरे किन्नर समाज के न्याय के लिए हो रही है, उसके विकास के लिए हो रही है, उस पर आप नकारा। करेंगे क्यों नहीं, करेंगे, और कर भी रहे हैं। अभी भी हम कर रहे हैं, चल रहा है। हाँ, मेरा अभी भी चल रहा है। अब मैं अकेला नहीं है, मेरे जैसे हजारों किन्नर है जो लोग लड़ रहे हैं कि हमको कुछ मतलब हम लोग को ही चाहिए, न्याय चाहिए हम लोग को। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हुई? हाँ, इंटर तक पढ़ाई। टर्चर के चलते पढ़ाई आपने छोड़ दी? हाँ, मैं आगे उस लड़की वाला मामला में, अभी तो मामला पुलिस में है? हाँ, पुलिस को ऊपर है अभी मामला। पुलिस जो कर दे। पुलिस अभी बोला है कि कुछ दिन का समय दीजिए, आपका जो गया सब लौटा देंगे, उसके बाद वो लड़का को भी जेल में ले देगा। वैसे लोगों से क्या कहेंगी आप, जो लोग की बाजार में किन्नर लोगों को देखते हैं तो फब्तियां कसते हैं, गलत कमेंट्स पास करते हैं, उनको मेरे चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात बोलूँगी दर्शकों को कि जो किन्नर को गलत नज़र से देखते हैं, हम एक ही बात बोलेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाइए, देखिए बहुत चेंज होगा। आपके लिए हम लोग बदनाम हैं। अगर आप गंदा काम नहीं करते हैं ना, तब हम नहीं करते। हम अगर आज गंदा है तो आप मेरे पास आते हैं तभी हम गंदा है। आप तो आज आके बाबू सोना बोल दोगे, कल बोलोगे छी वो तो गंदा काम करता है, लेकिन रात को तो तुम ही मेरे साथ सोए थे। यही मैं बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम लोग को थोड़ा सा प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा सा। देखिए हम लोग आप लोग को कितना प्यार देता है, कितना कुछ। आज वो लड़की मेरा जान पहचान का, बहुत दिन का, उससे मेरा कोई जान पहचान ही नहीं है, थोड़ा जानते थे, उसके लिए इतना कुछ कर लिए, तो सोचिए कोई हम लोग को प्यार नहीं। आंदोलन तो उसके लिए आपने जबरदस्त किया, और पूरे बिहार में अब चर्चा का विषय बनी हुई है तन्नू। हम करते जाएंगे। मेरे सामने किसी का कुछ होगा प्रॉब्लम या गलत काम, आप जब सड़कों पे उत्पात मचा रहे थे, वाहनों को रोक रहे थे, लोगों से लड़ रहे थे, कई वीडियो में हम देख रहे थे कि आप उलझ रहे हैं लोगों से, लोगों को पकड़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी डर लगा कि कोई मार दे, पुलिस आए अरेस्ट करके आपको जेल भेज दे? कहीं जेल भेज देती तो क्या होता? जेल में रहते। जेल जाना कबूल है, लेकिन कोई अच्छा काम करके हम जेल जा सकते हैं तो हमको कबूल है, लेकिन गलत करके हम अच्छे का रोटी नहीं खा सकते। तन्नू, और तन्नू को आप देख रहे हैं, वही तन्नू है जिस 4-5 दिनों पहले आप देख रहे थे एक लड़की के साथ कोई ऑर्केस्ट्रा वाले के द्वारा गलत काम किया गया था, दुराचार किया गया था, और तन्नू तक वह लड़की भाग के आई और अपने सुरक्षा की गुहार जब तन्नू से लगाई तो तन्नू भी भला कैसे चुप रहती। तन्नू अपने सहेलियों के साथ गई और ज़बरदस्त आंदोलन किया मदारपुर बाज़ार पे। आंदोलन वैसा रहा कि आम से खास लोग भौचक रह गए देख करके कि एक तन्नू किन्नर और इतना ज़बरदस्त आंदोलन न्याय के लिए। अब यही देखना है कि यह जो आंदोलन हुआ एक लड़की के आबरू को बचाने के लिए हुआ,
तन्नू वह आंदोलन कब खड़ा करेगी बिहार में जब तमाम किन्नर समाज के लोगों को न्याय मिलेगा, सरकारी सेवाओं में स्थान दिया जा सकेगा। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं, तन्नू के साथ शंभू प्रसाद अभय, तमाम लोगों को सादर नमस्कार। हम लोग है ना गिरी बाबा बोलाओ तो जाएंगे। वीडियो बना रखा, थोड़ा सा कहिए इन लोगों को, थोड़ा सा कहिए इन लोगों को, शुरू करें, थोड़ा सा कहिए। हमको पकड़ के 4 को लड़का मिलकर गलत काम किया, मेरा पूरा सत्यानाश, शरीर में तेल डाल दिया पूरा दुकानदार, पूरा मालिक ऐसा किया। इधर मारा है, देखिए ब्लेड मारा है, हम लोग इसको देखिए क्या किया है, सब नहीं मिलेगा तो इनमें आग जला दिया गया। तेल डाल को मारा है, देखिए यहाँ पे मारा है, यहाँ पे मारा है, ये सब मारा है, पब्लिकों का मारा है, पब्लिकों के पुलिस आया, पुलिस आया। पुलिस पैसा में बिकता है और कुछ नहीं। पुलिस खुद रंडी को चोटना आता है, इधर ऑर्केस्ट्रा वाली का पुलिस खुद चोटना आता है, और से पैसा में बिकता है पुलिस। हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग का माँ बाप नहीं है, हम लोग का इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम दोनों को मारा जाता है। इसको कुछ इसके साथ इंसाफ चाहिए, नहीं तो आग लगा देंगे, आज इधर मर जाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए हमको। पब्लिक भाई उसको कौन है भाई?